जय गुरुदेव। आज मैं जिस विषय के बारे में कहने जा रहा हूं वह है महायोगी पतंजलि महाराज के योग सूत्र रहस्य। वैसे तो योग सूत्र आप उनके किताब से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन के अंदर कैसा लेना है यह किसी को पता नहीं। ये नामुमकिन है, क्योंकि अपने गुरु के माध्यम से ही इन सूत्रों को पाया जाता है और अपनाया जाता है। उसके बिना ये बहुत मुश्किल है, कभी नहीं प्रैक्टिस करने का है। एक एक सूत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव होने लगता है। कई योग सूत्र हैं, उन सारों को सारे अपन ले नहीं सकते। उस जमाने में सतयुग में और त्रेता युग में जिनके चेतना पवित्र रहता था, उस समय में ये सूत्र अपनाया जाता था। लेकिन अब बहुत मुश्किल है। गुरु के बिना इन सूत्रों को लेना बहुत ही कठिन है। ये सूत्र कहाँ से आया है? हम सब जानते हैं पतंजलि के अष्टांग योग। वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जानते हैं। लेकिन इन अष्टांगों में से 3 जो अंग है आखिरी में आने वाले, वो बहुत ही खतरनाक और बलवान, वेरी पावरफुल। वो क्या है? आखिरी 3 सूत्र या 3 अंग जो है वो है धारणा, ध्यान, समाधि। सही कि नहीं? तो ये धारणा, ध्यान, समाधि से क्या मतलब है? ये 3 देखने में अलग अलग है, लेकिन इनका काम एक ही है। वो क्या है? संयम इज अ ग्रेट संयम का मतलब क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों मिलके अपने को योग का पावर्स, योग का स्ट्रेंथ, योग का फल देने वाले हैं। वो कैसे? धारणा मीन्स यू आर जस्ट टेकिंग वन थिंग, सम मंत्र, वर्ड ऑफ विजडम, अपने गुरुदेव के माध्यम से अपन लेते हैं। इसके बाद ध्यान, सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड ऑटोमेटिकली अपने आप समाधि स्थिति में चले जाते हैं। यही तो है संयम। राइट? और एग्जाम्पल बताऊं मैं। धारणा मीन्स आप एक कार में बैठ जाए। कार क्या चीज है यहाँ पर? व्हीकल क्या चीज है यहाँ पर? वाहन क्या चीज है यहाँ पर? वाहन जो हम बैठते हैं वही तो है वर्ड ऑफ विजडम, अपने
गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरु उपदेश से प्राप्त हुआ है, गुरु के माध्यम से जो अखंड मंत्र अपने को प्राप्त हुआ है, वही एक व्हीकल, वाहन। समझ गए ना? तो अपन क्या करते हैं, धारणा, उस वाहन में बैठ जाते हैं। इसकी तो कैसे बैठना है, क्या करना है, ये सब जो है ना अपने गुरु अपने को समझाएंगे। तो धारणा कर लिए, उस वाहन में अपन बैठ गए। तो उसके बाद ध्यान क्या चीज है? ध्यान क्या है? एक रास्ता है। जैसा आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली इज अपना फाइनल डेस्टिनी है। सो उस वाहन में बैठकर ध्यान करते हैं। ध्यान, धारणा, ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? या उस रोड पे अपन क्या करना है? उस रास्ता पार करने का है। अपना कार चलाते चलाते, दैट इज धारणा। धारणा, दैट इज ध्यान, राइट? इस ध्यान में, इस रास्ते में कई अड़चने आने लगते हैं, कई रुकावट, कई समस्याएं आने लगते हैं। तो अपने को क्या है? परेशानी है। तब अपने गुरुदेव बताने लगते हैं, ये रुकावट इसलिए है, इसलिए है, इसलिए है। तो इसलिए तुम उनके बारे में चिंता मत करो, चले चलते जाओ, चलते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हो गया। कैसे? उस अड़चनों को पार करना है, रुकावटों को पार करना है। अपने गुरुदेव अपने को समझाएंगे, उसी तरह अपन उस रुकावटों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, है? वह अपना गम्य है। दिल्ली अपना गम्य है। वही तो है समाधि, राइट? सो समाधि के लिए क्या क्या चाहिए? अपने को वाहन चाहिए और रास्ता चाहिए। रास्ता दिखाने वाले कौन है? वही तो है अपने गुरुदेव। हर कोई नहीं दिखा सकते हैं। सब लोग कहते हैं वहां पर है, यहाँ पर है, वहां पर है। दिल्ली तो है, जयपुर तो है तो है, लेकिन कैसे जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही। यहां पर भी एक आश्चर्य की बात यह है, सब अपने अपने मतलब कई लोग, आप लोग जो है ना कि ध्यान तो सीख रहे हैं, किसी ना किसी गुरु से आपने मंत्र पाए हैं या तो मंत्र मतलब क्या है? वाहन। सो वाहन सेलेक्ट करने में, वाहन को चूज करने में, वाहन को अपने शिष्य को देने में अंतर है। कैसे? अपने वाहन मतलब क्या? कोई कार में जाओ दिल्ली, कोई कहता है अरे कार ने उससे भी ज्यादा स्पीड वाला बुलेट ट्रेन में जाओ, जा सकते हैं। कोई कहता है कि साइकिल से जाओ, पैदल जाओ। जब रास्ता नहीं है तो क्या दिल्ली जाने के लिए कोई ना कोई तो उसके बाद क्या है ये? हवाई जहाज। तो अपना गुरु, हमारा गुरु, हमारे मास्टर जी, हमारे गुरुदेव हमें क्या दिया है? हवाई जहाज दिया है। आंख बंद करते ही चले जाते हैं। कहाँ? समाधि में, शुद्ध चेतना में। यही तो है अंतर गुरु और गुरुओं के बीच में। अब समझ गए ना? संयम, धारणा,
ध्यान, समाधि, ये तीनों मिला के संयम कहते हैं। बस यहाँ तक तो हर रोज अपने को करना है। तो उससे क्या है, अपना चेतना को बनाए रखते हैं। उसके बाद अब आता है मजा। बहुत ही मजा आएगा, आप लोग नहीं समझते। जो अनुभव करने वाले को पता चलता है कितना मजा आता है। अब जब आप उस स्थिति में स्थिर हो गए हैं, किस स्थिति में, समाधि स्थिति में, संयम स्थिति में, आप जब संयम से समाधि स्थिति में आ जाते हैं अपन, तो उस स्थिति में आने के बाद कुछ अपने आप को परीक्षा देना है ना। हम ध्यान में कहां तक पहुंचे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिद्धि टेक्निक्स। सिद्धि टेक्निक्स, एडवांस कोर्स इन सुपर माइंड मेडिटेशन। तब जाके अपन पतंजलि महर्षि जी के ये जो योग सूत्र हैं लेंगे। टेस्ट करना है ना, परीक्षा करना है ना अपने को, क्या हम ध्यान में कामयाब है कि नहीं। वही तो, जो इच्छा करबे मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जब समाधि स्थिति में बैठकर जो इच्छा आप करते हैं वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन उतना इजी नहीं है, उतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उतना इजी नहीं है। सब लोग कहते हैं ना, हाँ भगवान मेरे को, मैं देखूंगा भगवान को। कहाँ देखोगे तुम भगवान को, भगवान तो है ही नहीं। भी है है भी, नहीं भी है। तो इसलिए कठिन परिश्रम से ही आप भगवान को देख सकते हैं, पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। राइट। सो नाउ पतंजलि जी एक सूत्र दिया है, मैं उसका रहस्य बता रहा हूं। एक सूत्र लेता हूं मैं, उनमें से आप जाइए देखिए, उनमें किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कूर्म नाड़ी, ये एक सूत्र है। तो गुरुदेव ने दिया कूर्म नाड़ी। जब आप उस स्थिति में चले जाते हैं, योग स्थिति में चले जाते हैं, समाधि स्थिति में चले जाते हैं, उस टाइम में इस सूत्र को, मंत्र के बदले में इस सूत्र को वहां ले जाना है। पहले तो मंत्र ले लिए, प्रैक्टिस कर लिए और आप समाधि स्थिति में चले गए, संयम स्थिति में चले गए हैं। उस संयम स्थिति में आपको क्या करना है, अपने इच्छाएं उनमें, है ना, अपना इच्छा पूरा करने के लिए ही तो ध्यान करते हैं। ध्यान किस लिए करते हैं, वो ध्यान कर लिया, मन उठ गया, मैं चला गया, ऐसे नहीं है। अपना इच्छा को और अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपन ये ध्यान करते हैं। वो इच्छाएं कैसे रहना चाहिए, उल्टा सीधा इच्छाएं नहीं रहना चाहिए। अपने अंदर के जो महाभूत, तनाव, महाभूत क्या है, तनाव 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 तनाव। कौन सा तनाव, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और ये संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म मीन्स ऑलरेडी लास्ट, पिछले जन्म में जितने भी कर्म अपना लिए हैं वो सब जो है प्रारब्ध कर्म है। अभी जो संचित कर रहे हैं, कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं। धन क्या चीज है? धन क्या चीज है? धन तो रहना है, मैं नहीं कहता हूं धन को। धन से क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। कितना कमाऊं, कितना कमाऊं, कितना कमाऊं, जितना भी कमाऊं वो कमी है आपके लिए।
है कि नहीं? कौन सुख है धन कमाने वाला, बताइए मेरे को। कोई नहीं। आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, सब संसार जानता है कि धन से आनंद नहीं पाता, आनंद नहीं मिलता है। धन से क्या मिलेगा? अट्टहास, हंगामा, लग्जरीज, अहंकार, ये सब बढ़ जाए। आपने अपने रिलेटिव्स में देखो ना, जिसके पास बहुत धन है, कमाया है, वो अपने रिलेटिव्स को भूल जाते हैं। वो साला वो गरीब है, वो छोड़ दो, हम क्यों, जाओ जाओ, है कि नहीं? अपने में तो कितने मतलब अपना अनुभव में आते हैं। जब गरीब से वो अमीर बन गया, अपना कोई रिलेटिव गरीब रह गया, इसको भूल जाते हैं। नए नए दोस्तों को बनाते हैं जिसके पास धन है, शौहरत है। तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं। पर ध्यान किस लिए करते हैं? ध्यान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये समाधि में से ये सूत्र। क्या डाला मैंने? कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी मतलब क्या है? कूर्म मतलब हम सब जानते हैं, टाटाइस को कूर्म कहते हैं ना। कूर्म नाड़ी, कूर्म नाड़ी यहाँ पर है अपने गले के थोड़ा सा नीचे शरीर में। वो सूत्र समाधि में जब अपन अप्लाई करते हैं, संयमा स्थिति में अपन छोड़ देते हैं, तो आपको जो है ना कूर्म नाड़ी का अनुभव होना चाहिए। क्या अनुभव है कूर्म नाड़ी? कूर्म नाड़ी मतलब वो आके अपने अंदर नहीं बैठ जाता, टाटा जाके अपने अंदर नहीं बैठ जाता है ना। तो क्या होता है? टाटा और कूर्म का क्या धर्म है? जब कोई आसपास में आ जाता है, पूरे चारों टांग अंदर कर लेता है कि नहीं? थोड़ा सा ऐसा टच करो। जब वो सूत्र लेने लगते हैं, अपना शरीर पूरा सिकुड़ जाता है। ऐसा अनुभव होता है, अपना शरीर पूरा सिकुड़ने का अनुभव होता है। जब ऐसा अनुभव होने लगता है, तब आपको समझना चाहिए, यस, यह सूत्र में कुछ ताकत है, पावर है। और क्या होता है? एकदम सॉलिड पत्थर जैसा बन जाते हैं अपन। कोई आके मुक्का भी मारे ना, अपने को कुछ नहीं होता। सही में जैसा कूर्म के ऊपर जो कवर है, डिब्बा है, वो पत्थर जैसा बन जाता है। हथौड़े से मारोगे ना, कुछ नहीं होता उसको, है? युद्ध में क्या करते थे पुराने जमाने? एक ढाल लेके जाते थे, तलवार और ढाल में मारो, जितना मारना है तो मारो, और ढाल को प्रोटेक्ट करता है अपने को, है कि नहीं? तो ये है कूर्म नाड़ी का अनुभव करने का। धीरे धीरे हो जाएगा। यू विल बी बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, वेरी पावरफुल, बहुत ताकतमंद, मजबूत। साथ ही साथ में अपने आप को बचाने का भी मालूम पड़ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के अंदर घुसने के टाइम पे यह सूत्र लिया था, थोड़ा सा कितना इतना बन गया था, कूर्म नाड़ी ले लिया, छोटा सा हनुमान बन गया, लंकिनी के अंदर से घुस गया, लंका में पहुंच गया, फिर अपना स्वरूप यही तो है। समझ गए ना? तो यही तो महत्व है महर्षि योग सूत्रों का उपयोग। जहां इसका अवसर पड़ेगा तभी ऐसे सूत्र लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं लखपति बन जाऊं, मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन जाऊं। दे डोंट, वी शुड नॉट डू दैट। ओनली प्रकृति के नियमों के अनुसार जब अपन चलने लगते हैं, तब यह प्रकृति अपने को सहारा देगा, प्रकृति अपने को बचाएगा। समझिए ना?
सो बिकॉज अपन सब जो है प्रकृति के अंश है कि नहीं, है ना? तो देन तब क्या है? करोड़पति, हाँ, नंबर 1 इन द वर्ल्ड? नो, दोज विल नॉट। सर पतंजलि योग सूत्र में जो सूत्र दिया हुआ सब मैं बताऊंगा एक एक करके। आज एक सूत्र बताया हूं, नेक्स्ट और एक सूत्र लेंगे, सब एक एक करके। जैसे आप बोलते हैं ना कि आकाश में उड़ने का, पानी में चलने का, पानी के अंदर बैठने का, ये सब पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है। लेकिन ऐसा देने से कुछ नहीं होता, आपके गुरु के माध्यम से ही वो सूत्र लेने का है। बाकी आप किताब पढ़ के कुछ नहीं होता, राइट? ओके, सो आप यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो करो ना लाइक, शेयर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस ज्ञान को दे दीजिए ना। वैसे भी आगे आने वाले सूत्रों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करो। क्या जा रहा है भाई सब्सक्राइब करने में? और ध्यान सीखने के लिए कहोगे तो जस्ट कॉल मी, आई एम ऑलवेज बीन रेडी टू टीच यू ऑनलाइन। नाउअडेज तो ऑनलाइन ही आ गई है ना, जूम में या किसी में, आई एम रेडी टू टीच यू। ओके, जय गुरुदेव।